हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपको मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज फिर मैं आप लोगों को एक धार्मिक स्थल लाया हुआ हूँ जो लखीमपुर से लगभग 10 किलोमीटर बाहर की तरफ है, निगासन रोड पे। तो बहुत चर्चित धाम है, बहुत यहाँ जो है मान्यताएं हैं, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, दर्शक लोग, और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करके जाते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ अनसुलझे तथ्यों का जवाब आपके सामने, यहाँ एक पुजारी जी हैं उनसे पूछवाते हैं, कुछ उनसे जानकारी लेते हैं, कुछ मुझे ज्ञान था वो बताते हैं, और कुछ मंदिर के अंदर के जो साक्ष्य हैं वो आप लोगों को रूबरू कराते हैं, उनसे अवगत कराते हैं, दिखाते हैं। तो सभी लोग यूं ही मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए लास्ट तक न्यू जानकारी के साथ। ये देखिए, ये बाहर मंदिर के बाहर जस्ट बोलते हैं मुख्य द्वार पे नंदीश्वर भगवान का जो उनके जो एक समझ लो गण थे, उन गणों में सबसे ज़्यादा प्रमुख नंदी भगवान थे। तो उनका जो है मुख्य द्वार पर उनका वास होता है। ये देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ ये यहाँ कुछ दुकानें हैं जिनसे आप प्रसाद वगैरह परचेज कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ जो है शंकर जी के चारों तरफ ये एक नदी टाइप की है, यहाँ जो मंदिर है यहाँ एक नदी टाइप की है। तो उस नदी में ही हम लोग अभी हाथ धुल के और भगवान जी के दर्शन किए, भोलेनाथ बाबा के। अब बताते हैं यहाँ आने का एड्रेस। आप लखीमपुर जैसे ही पहुँचते हैं तो लखीमपुर से 10 किलोमीटर बाहर की तरफ है, 10 नहीं होगा लगभग 6-7 किलोमीटर। तो ज़्यादा किसी से पूछना नहीं, निगासन रोड पे आइए, वहाँ बोर्ड लगा है लीलवटीनाथ धाम, तो आप सीधा आ सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं क्या कुछ है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये मंदिर के अंदर का जो बरामदा टाइप है, बरामदा बना हुआ है, ये मंदिर के अंदर का है दृश्य, ये देख सकते हैं। यहाँ की कुछ कहानी हम बताते हैं अपने आप, और कुछ कहानी अभी जो हमारे यहाँ शास्त्री जी हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में घटना। ये बताया जाता है महाभारत पुराण से मंदिर संबंधित है, और ये बताया जा रहा है कि जो महाभारत कालीन अश्वत्थामा को आप लोग सभी लोग जानते हैं, परिचित होंगे, ग्रंथों से अवगत होंगे। तो उसमें उनका वर्णन है। जब ऐसा कहा जाता है, जब उन्होंने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र छोड़ दिया था अर्जुन की जो पत्नी थी उनका गर्भ नष्ट करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। तो श्राप तो दिया ही था, साथ ही उनके जो माथे की मणि थी उससे उनको बहुत सारी सिद्धियां और मंत्र प्राप्त थे। उससे क्या हुआ, जब मणि छिन गई तो उनके पास वो मतलब सारी शक्तियां चली गई, और उससे ये है उनको श्राप मिल गया कि अब तुम जब अगला जो अवतार होगा भगवान कल्कि का, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और उनको इसी तरह भटकने के लिए छोड़ दिया गया। बाकी सभी लोगों का आगे दिखाया गया है ग्रंथों के अनुसार कि सभी लोग अपने अपने धाम वापस चले गए, लेकिन अश्वत्थामा और 2-3 लोग हैं जिनका मुझे नॉलेज नहीं है। फिलहाल ऐसे 7 लोग बचे थे पृथ्वी पर, जो अब आने वाले भगवान के जो आने वाला अवतार है कल्कि भगवान अवतार, उसमें उनकी मदद के लिए और उसी में उनका उद्धार होगा। आइए अब पंडित जी से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वैसे मुझे जितना नॉलेज था उस अनुसार मैंने आपको बताया। अब महाराज जी से मिलते हैं, अब इनसे पूछते हैं। नमस्कार सभी लोग, महाराज जी को हर हर महादेव। और महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए है। तो महाराज जी कुछ बताइए मंदिर जी के बारे में। आपके बाबा परदादा जो यही मंदिर के पुजारी ही रहे हैं। ये जो मंदिर है ये महाभारत कालीन धाम है, बाबा लीलवटीनाथ मंदिर। और हमारे बाबा परबाबा इसको देखते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा। हमारे पूर्वजों की निशानी है, महाभारत कालीन धाम है लीलवटीनाथ बाबा। और यहाँ की आस्था का केंद्र है लीलवटीनाथ बाबा मंदिर धाम। और यहाँ पे जो लोग मान्यताएं मानते हैं वो पूरी भी होती हैं। उसका मतलब वो पीपल का पेड़ है यहाँ पे, उसमें सब
लगा के गए हैं सब लोग, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई वो अपना आके लगा के गया कि लिलोटीनाथ बाबा सच्चे हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। और यहाँ का ये मानना है कि जब आज भी हम कपाट खोलते हैं तो सुबह मतलब जल चढ़ा हुआ मिलता है। अब सुनिए, बाबा जी का कहना है कि जैसे ही सुबह सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो यहाँ जल चढ़ा हुआ मिलता है। दूसरे पूजा यहाँ पहले से कोई कर रहा होता है, कर चुका होता है। तो इसका मानना यही है जो अभी मैंने आपसे बताया कि अश्वत्थामा जो थे महाभारत कालीन, वो यहाँ आते हैं आज भी, ऐसा मानना है। किसी ने देखा नहीं है, यहाँ मंदिर में कैमरे अंदर लगाए गए। क्योंकि देखो, एक बात हमेशा जान लो, अगर आस्था है तब तुम जरूर भगवान के दर्शन कर पाओगे। अगर आस्था नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर परमात्मा को जानने की तुम कोशिश करोगे तो नहीं जान पाओगे। समझ रहे हो आप लोग? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। परमात्मा आपको देख ले उस नज़र से तो आपका उद्धार हो जाएगा। आप परमात्मा को जानने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, आस्था रखिए, भक्ति करिए, और आस्था में ही विश्वास है, विश्वास से भगवान मिलता है बस। और महाराज जी से निवेदन है कि आप मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उनको सबको आशीर्वाद दें। और आइए मंदिर के अंदर चलते हैं महाराज जी, आइए। तो आपका नाम? हमारा नाम महंत अमित गिरी जी। अच्छा, जो यहाँ मंदिर के महंत हैं उनका नाम है महंत अमित गिरी जी। ये है ये देख सकते हैं आप लोग, जब भी आएंगे तो इन्हीं को पाएंगे। यहीं जो इनका है, यहीं स्थान विराजमान है और निवास स्थान यहीं पास ही में है। अधिकतर यहीं रहते हैं पूरा दिन। जो मंदिर में ही सेवा, इनका काम ही है यही, मंदिर में सेवा करना। और भक्तगण जो आते हैं भगवान के दर्शन करने, उनको श्रद्धा सहित दर्शन करवाना। तो बहुत अच्छा लगा पुजारी जी से मिलके, और बहुत नरम स्वभाव के हैं। आप आइएगा, इनके भी दर्शन करिए। और इनके जो कुलगुरु हैं, यानी कुलगुरु सबके हैं, लिलोटीनाथ धाम बाबा, भोलेनाथ बाबा, तो उनके दर्शन करिए। आइए अंदर चलते, दिखाते हैं, बाबा जी के दर्शन कराते हैं। जय लिलोटीनाथ धाम बाबा की जय। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत पास से मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्यार के लिए और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में आस्था जगाने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। जो लोग मानते हैं ईश्वर को या नहीं मानते हैं, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ, आप लोग अगर नहीं आ सकते हैं, कम से कम मेरा वीडियो देखिए और जानिए, ईश्वर के बारे में आस्था रखिए, फिर आइए दर्शन करने जब आपको विश्वास हो जाए। एक बार आप विश्वास करके तो देखो। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये विष्णु भगवान जी हैं और ये हमारे बालाजी बजरंगबली भगवान, ये गणेश भगवान है, और ये माता पार्वती जी, ये उधर नंदी भगवान है, आप जननी। तो माफ़ी चाहूँगा भगवान जी से कि जो है ये सब मोबाइल पे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आइए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आप लोग आइए, अपनी आँखों से दर्शन करिए, अपने नेत्रों से देखिए भोलेनाथ बाबा को। चलते हैं। यहाँ की एक खासियत और है कि जो शिवलिंग है यहाँ की, बाबा लिलोटीनाथ धाम की, इसमें आपने जैसे कहीं भी देखा होगा तो वहाँ की जो शिवलिंग होती हैं वो अकेले मतलब शिव जी ही उसमें होते हैं। यहाँ की जो शिवलिंग है उसमें माता पार्वती जी भी विराजमान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आगे का मुख बना हुआ है ये वाला, ये माता पार्वती है ये, और ये शिव जी हैं, दोनों एक ही में हैं। तो ऐसा होता है ना कि हर जगह का प्रसाद वगैरह नहीं पाया जाता है, तो यहाँ का प्रसाद भी वो कर सकते हैं। और ऐसी शिवलिंग मतलब कहाँ, मतलब ये देख सकते हैं थोड़ा वो है, मतलब हर जगह शिवलिंग नहीं, अद्भुत शिवलिंग है ऐसी। यहाँ माता पार्वती और शिव जी दोनों एक देखो, शिवलिंग में ऐसा देखा है हमने, कई जगह मंदिर, कई और जगह गया हूँ, तो शिवलिंग में सिर्फ जैसे महादेव का ही शिवलिंग देखा है। लेकिन यहाँ पहली बार मैंने देखा है कि जो मेन मुख सामने की तरफ है मंदिर के कपाट की तरफ, तो वो माता पार्वती जी हैं, पीछे शिवलिंग है। तो आप लोग आइए, अपने आप दर्शन करिए। और पंडित जी से मैं आशीर्वाद लेता हूँ, और आप सभी लोगों को आना चाहिए, पंडित जी से आशीर्वाद लो और यहाँ मंदिर में दर्शन करो आके। अब कुछ और मैं दिखा रहा हूँ, ये बाहर का प्रांगण, ये पूरा प्रांगण है, ये देख सकते हो।
वो सामने जो है वो पंचमुखी बालाजी का मंदिर है। ये चारों तरफ ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत शांति मिलती है। देखो भाई, मैं कुछ भी बता दूं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ईश्वर में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं ये आपकी आत्मा और आप खुद जान सकते हैं। अगर आपका मन करता है ईश्वर की आस्था रखना चाहिए या उनसे जुड़ना चाहिए, तो देखो एक बात हमेशा जान लो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, जैसे हम लोग देखते हैं आसपास अत्याचार हो रहा है, घर में कलेश है, ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं। निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव एनर्जी। अगर निगेटिव एनर्जी है तो इन सब पे राज करने वाली कोई पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर होगी, ऐसा मानना चाहिए और सच भी है। तो पॉजिटिव एनर्जी कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। तो इनसे आप अवगत हुइए, यहाँ आइए और दर्शन करिए। और जो भी मेरी वाणी के द्वारा कुछ अगर त्रुटि हुई हो तो आप सभी सब्सक्राइबर से मेरा तहे दिल से जो है मैं आप लोगों को आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, जब किसी स्थान पे जाते हैं तो किसी से मिलते हैं स्वामी जी से, या तो उसमें बात करने में थोड़ा झिझक लगता है ना, पहली बार कहीं जाओ, तो उसी कारण से जो है थोड़ा बहुत लगने लगता है। बाकी आप लोग आइए, दर्शन करिए। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग इसे देखिए और प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।